कि तू सीएम बन के बैठल हूँ 15 साल से, तू अगर हर चीज पर काम करते हनु तो तू बहुत कुछ सुधार सकले हनु। तोरा एगो बैठ करके प्लानिंग करे के बिहार में चाहेले समुद्र कि नहीं है, इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती, ऐसा बयान था मुख्यमंत्री से। अब देखो मतलब कहे का मतलब कि जे राज्य में समुद्र ना है तो वो राज्य में के युवा भीख मांगथन, यही ना कहे कि हमने के मकसद यही हो कि हर जिला, हर स्टेट, हर मोहल्ला, हर गली में मगदी होए खड़ा हो, ताकि उन्हीं अपन अपन हक के मांग खुद कर सके। हाँ, जहाँ तक तू बात करूँ धरोहर ना बचा पावा हथिन, ई रियलिटी है ना बचा पावा हथिन। काहे कि जकरा जे चीज बड़ा आसानी से मिल जाए ना है ओकरा कदर ना करे। कौची कर रहो भैया, इस शब्द को आपने फेसबुक और यूट्यूब पर काफ़ी सुना होगा। हम बात कर रहे हैं जहानाबाद के मगदीप वॉइस के युगल किशोर भारती जी के। आज हम जहानाबाद पहुंचे हैं और हमारे साथ युगल किशोर भारती जी हैं। इनसे हम जानेंगे, काफ़ी प्रसिद्धि पा चुके हैं फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, और जो असलियत है, जो सच्चाई है, वो फेसबुक और यूट्यूब पर आप दिखाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। कब से इस यहाँ शुरुआत की और काफ़ी फेम मिल चुका है आपको, काफ़ी व्यूअर है आपको? देखो तू सवाल कर रहा हूँ कि कब से शुरुआत की है। शुरुआत होलो 2019 के जुलाई में मुंबई से शुरुआत कर ले हली हमने, हमें अभी सुजीत भैया दोनों साथ एगो रूम में रह लिए। मॉर्निंग वॉक करे जा ली तो वहाँ से सारा ही खेला शुरू हो ले जुहू बीच पर ही। तो मुंबई में करते करते फिर अपन मगध में आ गई हमने, फिर मगध में कर लगली हमने यही काम। और जो काम हले हमने के कि हमेशा सवाल उठाना, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सत्ता के चाहे सिस्टम के, जितना उतार चढ़ाव हो, कमियां हो, सबके दिखावे के काम है हमने के। तो बस चलते गए का बाकी हमने के मकसद यही हो कि हर जिला, हर स्टेट, हर मोहल्ला, हर गली में मगदी होए खड़ा हो, ताकि उन्हीं अपन अपन हक के मांग खुद कर सकत है ना। बेरोज़गारी पर आप लगातार बात करते हैं, वीडियो भी जारी करते हैं, एसटीईटी हो या फिर और युवा बेरोज़गार सब हो, उनको लेकर आप आवाज़ उठाते हैं। क्या लगता है कि बेरोज़गारी पर किस तरह से सरकार को कदम उठाना चाहिए कि युवा बेरोज़गार ना हो, उनको रोज़गार मिले? देखो बेरोजगारी पर सवाल तो सबसे पहले बाद में उठिया, पहले तो सोचे पड़ती सरकार के कि बेरोजगारी कैसे दूर करथन। बाहर बाहर स्टेट में जम्मू देखूँ कि गुजरात वगैरह में बड़ा बढ़िया बढ़िया इंडस्ट्री है, हरियाणा में जम्मू, तो चाहे फिर तो पंजाब में चल जा, तो खेतियों अगर होते हैं बढ़िया से तो करे को बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से होते हैं। तो मतलब कहे कि मतलब मैनेजमेंट सही तरीका से होवे के चाहिए। मान ला अगर तू विदेशे के चीज़ देखा है तो वहाँ मान ला कोई जगह बड़ा बढ़िया इंडस्ट्री है कौची के कपड़ा के, कहीं इंडस्ट्री है पेपर के, कहीं इंडस्ट्री है ई तोरा कौची कहल जाओ सॉफ्टवेयर के, एगो हब तैयार करके। तो बिहार में ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पर तू का कर लो, चुनिंदा जगह उठा उठा करके सिलेक्टेड जगह पर ही एगो इंडस्ट्री तैयार कर सकल हूँ। अब तू इंडस्ट्री के तैयार कर दे बाद धीरे धीरे तक कहो तो रोजगार के प्रति तू सोचमा हूँ, है ना। तो रोजगार के प्रति कैसे सोचमा हूँ, इंडस्ट्री पहले तू तैयार करमा हूँ, तब युवा के जागरूक करमा हूँ कि ले हम तोरा लगे ले लू है, अब जाकर तो यह काम कर तोरा तनख्वाह मिलता। ऐसे सोचे पड़ते सरकार के। लेकिन बिहार सरकार तो कहती है कि बिहार में समुद्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती, ऐसा बयान था मुख्यमंत्री से। अब देखो मतलब कहे का मतलब कि जे राज्य में समुद्र ना है तो वो राज्य में के युवा भीख मांगथन, यही ना कहे का मतलब है। तो वो विकल्प कब आवा है, कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, समझ रहा हूँ। तो यहाँ आवश्यकता है, अब यहाँ समुद्र ना है तो आविष्कार तो करे पड़ती ना। तो ऐसे सोचे पड़ती सरकार के। बाकी हमने हमेशा जे तू बतिया कहल हूँ कि हमने सरकार के खिलाफ उठावे है, बेरोजगारी पे उठावे, तो बेरोजगारी पे ही चलते उठावे ही हमने, सरकार के खिलाफ ना उठावे हमने, काहे कि सरकार से हमने कोई दुश्मनी या बैर ना है, समझ लो। हाँ हमने बेरोजगारी पे उठावा ही काहे कि वो चीज़ झेल लिए है और वो चीज़ आज भी लोग झेलते हथिन। मान लो आजकल धंधा ढेर सारा हो गलो हो कि बीएड कॉलेज बन गलो, चाहे बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल बन गलो, कॉलेजे बन गलो डिग्री वाला, जेकर डिग्री सही समय पर तो कंप्लीट ना करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो मैनेजमेंट में खोट हवा, मैनेजमेंट तो गड़बड़ायल हो, चाहे घूसखोर बैठे हथुन, जिनका हर काम लगी घूस चाहिए, पैसा चाहिए, 150 दिन के खर्चा, जिनका 25,000 30,000 रुपया सैलरी हवा, वो चाहतन कि एगो अगर फॉर्म भरे आवा है, अगर एगो लड़का एडमिट कार्ड ले आवा है तो ओकरा से 100 रुपया कम से कम निकलवाऊँ। तो ये सब सिस्टम अगर मैनेजमेंट के चलते चरमरायल है, समझ लूँ, और जकर मार दंश झेले पड़ा केकरा छात्र के। तो इस सिस्टम के खिलाफ हमने आवाज़ उठावे है, समझना हो कि इस सिस्टम सुधरे। मान ले एगो नॉर्मल सा बात हो कि सीओ वीडियो के ब्लॉक में जावा तो तू देखमहू कौची कि तोर अगर जमीन के मोटेशन करावेला हो तो बिहार का छोड़ दा, इंडिया के बहुत ऐसा ऐसा स्टेट हवा जेकर दंश झेला हो, जहाँ पर सही समय पर ना काम हो पावा है। तो ये सब चीज़ हमने ग्राउंड लेवल पर खुद जाकर देखा है, रियलाइज करा है, तबे एक पर हमने वीडियो बनावा है ताकि जनता जागरूक हो सकलथिन
और जनता कौन हथिन? उ सीओ वीडियो के बैठल है? ऊपरे से स्वर्ग से हलथिन है ना हमनिए तोहनी के बीच में ना हथिन सीओ वीडियो। तो ओहनी के मानसिकता ये बैठ गई है कि दिन भर 8 घंटा हम कुर्सी लगा के बैठल हूँ ऑफिस के अंदर। अब हमारा सरकार देते हैं 1 लाख रुपये सैलरी, 80,000 रुपये सैलरी, 1.5 लाख रुपये सैलरी, 60,000 रुपये सैलरी, तो वो तो सरकार तो देते ही हैं, लेकिन भैया एक्स्ट्रा में कौची काम ही हम। तो ये एक्स्ट्रा कमाई वाला जो है ना, जो लालच लोभ है, एकरे प्रति हमने खिलाफ आवाज़ उठावे है। काहे कि उन्हें इतना सिस्टम खड़ा कर देते हैं, जैसे कि मान लो 5 गो 3 गो आदमी बैरियर लगा देते हैं, एगो दलाल हो, दलाल के पास जाके एगो मुंशी हथुन, मुंशी के पास जा अलगे घूमथुन। अब बेचारा नॉर्मल आदमी, गांव देहात के आदमी जरा मोटेशन करावेला है, ओकरा इतना थोड़ी पता है कौची का कर जाए। वो तो जब तक सीधे ब्लॉक में तक देखता कि हाँ बउआ 10 बार इन्होंने घूम ली, 11वां बार उका कर तक पॉकेट से पैसा निकाल तक दे तक सामने। तो ये चीज़ के हमने खिलाफ है कि तू सीएम बन के बैठल हूँ 15 साल से, तू अगर हर चीज़ पर काम करते हनु तो तू बहुत कुछ सुधार सकले हनु। तोरा एगो बैठ करके प्लानिंग करे के चाहे ले कि ना भाई ई साल में हमरा सौंसे ब्लॉक के ठीक करना है, ई साल में हमरा सौंसे बेरोजगारी दूर करना है, ई साल में हमरा पूरा सड़क ठीक करना है, ई साल में हमरा पूरा कुछ कल जाए इंडस्ट्री बैठाना है, ई साल में हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम 1 नंबर कर देना है। 5 साल हो गलो, 5 साल तोरा गिना दियो, तोरा 15 साल टाइम मिल लो, तो तू बुढ़वा के में रहते हूँ, चाहे टाइम पास कराओ हूँ, तू खाली टाइम पास हई फलाना योजना, ढिमाका योजना, चिलाना योजना, इतना योजना निकाल दूँ। तो ये सब के हमने खिलाफ हो भाई, समझ लो। सरकार से हमारा कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की भी तो कमी है। इच्छा शक्ति होगी तभी तो कोई भी कार्य हो सकता है या फिर विकास हो सकता है बिहार का। देखूँ इच्छा शक्ति जबले तू ना चाहूँ तो कहाँ जगते। जैसे मान लो हम बेड पे सुतल ही सोचते ही कि दुनिया में हम अकेला इंसान ही है, हमरा कोई ना पूछा है, अब हमारी ज़िंदगी खराब हो गई है। तो तू बेड पे सुतल हा, अकेले हा, पड़ल हा, तब ना सोचते हा। अगर तू यही खड़ा होकर निकलूँ जर बाहर, देखूँ तोरा ऐसे कि वो आदमी काम करे वाला थी रोड पर ही जाके देखूँ तो पहले देखूँ तब ना घर में पड़ल हा, स्टेशन जाबे ना करवा, सोचबा कि तोरा घर तक दुआरी तक रेल चल के आवे, ओकरा में हम गेट खोल के बैठूँ, तो इना ना होता है। तोरा पहले जाए पड़ते प्लेटफॉर्म पर ही, तब ट्रेन दिखतो टाइम पर ही। तो सबके टाइम पेशेंस हर चीज़ के हुआ है, समझ हूँ। आपके साथी हैं विश्वजीत प्रताप सिंह। पहले कृष्ण सुदामा की दोस्ती कही जाती थी, अब आप दोनों की वो दोस्ती है जो कृष्ण सुदामा की तरह है। दोनों कहीं भी जाते हैं तो एक साथ रहते हैं। फिलहाल वो नहीं है, अपने काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन काफ़ी दोस्ती है आप दोनों में। कोई अलग भी नहीं कर सकता है, चाहते हुए भी नहीं अलग कर सकता है। कभी कुछ ऐसा होता है कि दोनों में कभी खिटपिट हो जाए किसी बात को लेकर? बड़ी बार होले है, बड़ी बार कभी वो हमारा से ना सहमत रहा थे, चाहे हम उनका से ना सहमत रहिए, तो लड़ाई ऐसा होता कि पूरा जिला जवार जाने तो कि हमें लड़ाई होलो। एक बार लड़ाई होते फेसबुक पे भी लड़ गई हमने कि ला ऐसा ऐसा बात हो, ऐसा सोच के विचारधारा के, लेकिन ना आज भी वही सम्मान है, आज भी वही आदर है, आज भी वही प्यार है। हाँ हमें लड़ा जरूर है, लेकिन लड़ाई कब एक ही थाली में खाए लगी लड़ाई, समझ ला हूँ कि ना एक ही थलिया में खाए ला है तो आधा आधा बाटे खेबे, चाहे जरी मैंने तू ज़्यादा खा ला, चाहे जरी मैंने हम कम खा ली। तो ये जो प्यार है ना हमने के दोनों अलग अलग जगह खाली विचार के चलते हैं कि स्नेह है, भाव है, एक बॉन्डिंग है। ये तू बतिया कल कृष्ण सुदामा आ गए, वो तो है ये है, लेकिन हमने कहा है कि वो हमने नर नारायण का अवतारी है, समझ ला हूँ। तो ये बतिया वही कहा थी ना, ऐसे ही मजाक मस्ती में, सच में होते ली तो सौसे भारत के नक्शा पलटते ली ना। सही बात है। और क्या कहना चाहेंगे युवाओं को जो छोड़ देते हैं? आप कहीं ना कहीं, आप भी कुछ दिनों पहले बेरोजगार थे, लेकिन आपने ऐसा प्लेटफॉर्म चुना कि यूट्यूब पर आए, फेसबुक पर आए। कहीं ना कहीं युवा निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। कहीं देखते होंगे कि कई बार सुनने को भी मिलता है कि आत्महत्या कर लेते हैं युवा हताश होकर। क्या लगता है, क्या उनके लिए होना चाहिए और क्या उनको सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो सबसे बड़ा चीज़ तो कह लूँ कि युवा बेरोजगार रहते हैं। बेरोजगार जाना हूँ एगो पैमाना सेट कर देते हैं समाज के लोग, और उन सब लोग के मानसिकता के चलते भी बहुत सारा युवा बेरोजगार रहते हैं। जैसे कि मान लो हमने की मेंटलिटी का है सरकारी नौकरी के, पूरा समाज के सरकारी नौकरी की मेंटलिटी हो कि सरकारी नौकरी जब तक ना मिलतो तब तक ना पापा के सेटिस्फेक्शन हो, ना तो तब तक लगी बीपी बढ़ते हो, शुगर बढ़ते हो, डायबिटीज होते हो, टेंशन होते हो, फ्रस्ट्रेशन होते हो, डिप्रेशन होते हो, और जक्कर चलते बेटा के भी ये चीज़ झेले पड़ा है। बाद में कहो तो जब बेरोजगार के चरण से पार हो, तो जब कहीं नौकरी ना मिलती तो लास्ट में कौजी करता था, कहीं घर उर में खेत उत होतो तो जर मैंने बेच उच के कहीं को दुकान उकान खुलता था, चलावे लगी। लेकिन ई कम्मा अगर वो जितना दिन तैयारी में लगल थी हाल, जितना दिन सरकारी नौकरी के पीछे लगल थी हाल, ई कम्मा शुरू से शुरू करते हलथिन, तो हो सका एगो आज इंटरप्रेन्योर बन जाते हलथिन।
तो कहीं कहीं लइकन के सोचे के भी ज़रूरत है कि सही टाइम पर सही डिसीजन लेना। जैसे मान लीजिए दुनिया आपको कह रहा है कि ना तुमको आईएएस बनना है और तुमको पता है कि तुम दरोगा लायक भी नहीं है, तुमको पता है कि तुम हवलदार लायक भी नहीं है, तो अपने आप को आकलन कीजिए ना, अपना आकलन खुद कीजिए कि आप कितना पानी में हैं। जितना पानी में है उतना ही ना तैर पाइएगा आप। का अब तोरा तैरे अबे ना करो तो कूद जेबा घूमबा पानी में, बाढ़ होला पानी में, तो बह जेबा, डूब जेबा, चल जेबा भीतरे। अरे तू नहर नाली में तैरे वाला आदमी है, उतने में तैरा। तो सब के अपन अपन औकात के अनुसार पहले ही सोचे पड़ते हैं कि तू कितना पढ़ल लिखल हो, कितना तोरा कौन रोजगार मिले, तू वहाँ सेटल हो जा और तू वहीं रह करके बड़ा बढ़िया से काम कर सकला, क्रिएटिव काम कर सकला। समझ लो, तो ऐसे करके तू बेरोजगार के दूर कर सका अपना माने में। हाँ, एगो और तू सवाल कर रहे हो, कौची हले हम भुला गेली। सवाल मेरा एक और है। हाँ बोला। नालंदा विश्वविद्यालय है, हाँ और भी विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, हाँ और भी कई ऐतिहासिक धरोहर है। उसको बचाने में सरकार सफल नहीं होती है, कभी नहीं। अब देखा जाता है कि धरोहर को सरकार बचा नहीं पाती है, विफल रहती है धरोहर को बचाने में। क्या लगता है कि किस तरह से होना चाहिए कि हमारे जो पौराणिक है चीज़ें हैं, जो धरोहर है, जैसे विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय है, इसको बचानी चाहिए? हाँ, देखो नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ तो नालंदा विश्वविद्यालय अभी वो रिकन्स्ट्रक्ट होते हैं, दोबारा से बनते हैं, अभी काम उम सब लगल है। तो ये तो हम जाना ही कि एकरा प्रति काम स्टार्ट होल है। हाँ, जहाँ तक तू बात करूँ धरोहर ना बचा पावा हथिन, ई रियलिटी है ना बचा पावा हथिन। काहे कि जकरा जे चीज़ बड़ा आसानी से मिल जाए ना है ओकरा कदर ना करे लोग। और कदर कब करते जब बाहर दुनिया के देश के, दुनिया के बाहर के जापान, चाइना, इंग्लैंड, यूएसए, अमेरिका के, रसिया के आदमी अतुन और ओकरा आकर के वो अपन कंट्री में पढ़लन एक बारे में कि एगो भारत में ऐसा जगह है। अब वो आकर के रिसर्च करते थे तो लगलक कि दूर के ढोल सुहावन लागे उनका लगी है, लेकिन हमें लगी कोची है घर के मुर्गी दाल बराबर। तो हमने रिस्पेक्ट ना करे, तो ये सोचवा बदले पड़ते थोड़ा एक प्रति हमनी के खुद मैनेजमेंट के तगड़ा करे पड़ते हैं, ठोक बरियार करे पड़ते। जैसे हमनी के कहा ले बचपन में मम्मी पापा कुछ करल थे, कुछ गलती करल थे, चट से मार दिलथुन, तट से टोक दिलथुन, तो हमने ओकरा ईगो पर ना लेवा लिया कि ना मम्मी हमारे बेइज्जती कर दिलक, लगा है जरी में, लेकिन वो चीज़ सीखे पड़ा है समय के साथ। बोल रहा हूँ तो सबसे बड़ा बिहार के सबसे बड़ा पिछड़ापन का कारण है मिसमैनेजमेंट। बाकी जे कहा थी जातिवादी जातिवादी वो तो एगो है, वो ओकरा चाह के तू दूर ना कर सकल। हमने बड़ी प्रयास कर लिए कि ना भाई जात पात हटाना है, तुम जात के बारे में पूछेंगे नहीं तो ऐसा मानसिकता फैलेगा नहीं। लेकिन जहाँ जैसे ही रोजगार के बात होगा ना तो अपने आप जाति हट जाएगा। तो ये रोजगार के बात कैसे कीजिएगा, आपको मिसमैनेजमेंट को दूर करना पड़ेगा। कैसे दूर कीजिएगा, तो आपको सही सही आदमी को सही सही जगह पर स्टेबल करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ये तो हो तो ना सारा जगह तू इन्हें जॉब की तैयारी करवा तो पता चलो कि उन्हें धांधली हो गलो, उन्हें घुसखोरी हो गलो। अब तू ई वाला जॉब की तैयारी करवा तो पता चलो उन्हें धांधली हो गलो, इन्हें घुसखोरी हो गलो। अब लड़कन 6 साल से तैयारी करते हैं, जैसे ही पता चल लगता होगा तो सब 6 साल के अरमान पानी में चल गया, फ्रस्ट्रेट होते, डिप्रेस होते कि साला इतना पढ़ लो हम काहेला। तो ये सब पूरा दिक्कत है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन सब सब घूमते फिरते रहे जी, समझ लो। अब एकरा जब तक लड़कन समझा है तब तक उम्र निकल जाए, उम्र निकल जाए तो न शादी हो पावा है, न बाल बच्चा हो पावा है सही से, न परिवार चला पावा है। इतना सिस्टम के ओल झोल गोल कर देलथू न सब कि युवा जन्म ले करके खड़ा होते होते तक खाली रोजगार के पीछे भागते रह जाए और दुनिया जहान के गरियावे के पीछे भाग जाए। ना तो बाहर जाके देखूँ कितना मस्त आदमी मॉर्निंग में उठा है, उठ करके एकदम टहल लो, मम्मी पापा साथे डिनर कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, सिनेमा देखे गेलो, जरे सुन पापा के साथ खेल ले लो, क्रिकेट खेल ले लो। ऐया के लेकिन खिला है ना खिला है वो जरी में नीचे थोड़ा सा डेवलप हो गई तीन खिलाते। तो सोच के बड़ा दिक्कत है यहाँ थोड़ा सा, और सिस्टम के तो ही है। बाकी कुछ पर्सनल पर भी जाएंगे कि आपका कभी कभी वीडियो देखने को मिलता है, लड़कियों को टैग करते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि आप तुमने हमको धोखा दिया था, तुमने ये कहा था। क्या लगता है वो किस तरह से एंटरटेनमेंट करते हैं लोगों को, और ये बीच बीच में इस तरह का वीडियो क्यों मतलब बनाने की इच्छा होती है? हाँ देखो, बड़ा बढ़िया सवाल कर रहा हूँ। जैसे कि हमें वो बात पूछा है, आदमी एक एक काम रोज करा है ना ना। जैसे कि सिनेमा एगो बना है, वो वीडियो के पीछे सबसे बड़ा माध्यम ये है ना कि हम वो वीडियो के माध्यम से एगो जागरूकता फैलावला चाहलिए। जैसे कि एगो हम सोनाली के ऊपर वीडियो बनल रहली तो बहुत लड़कन के लगलक कि सोनाली सही में हमारा धोखा दिलक है, जबकि वैसा ना हलक। वो एगो कल्पना है। जैसे कि फिल्म में देखो ना कि जा सिमरन जा, तो सिमरन तो बहुत दुनिया वाला सब बुढ़ो बन जते। तू समझा कि बड़ा प्रोडक्शन वाला हलो, बड़ा पर्दा पे फिल्म बन लो, शाहरुख खान लो ओकरा में, तो सिमरन निक गेलो। और वही हम छोटा पर्दा में एगो मोबाइल लेके बना दिलियो तो सोनाली लगलो कि हमरे है, तो दुनिया के लगला कि हम बेइज्जती करते ही। लेकिन वो चीज़ ना हलक। हम जे बात कर लेली रोजगार के, ओकरा में देखबू कि प्राइवेट जॉब, वो बेचारा एगो दुकान वाला है,
दुकान वाला किरदार हमने वह ले ली, तो दुकान वाला भी तो अपन एगो जिंदगी चलावन है बढ़िया से। हाँ, ओकरा भाई ना हो पैलक सरकारी नौकरी, काहे ना हो पैलक, कुछ ना कुछ तो होते ही दिक्कत, ना हो पैलक, तो एकर मतलब थोड़ी कि आदमिया खराब है ना। वो जी खा सका है, चल सका है, चला सका है, परिवार बना सका है, लेकिन अंदर में जे दुनिया समाज के चलते ओकरा ठेस पहुँचलक, ओकर सोनाली ओकरा छोड़ के चल गलक, ये चीजवा के हम समाज के दिखावे ला चाहिए। और एकर सबसे अच्छा तरीका यही होगा है, इंटरटेनमेंट के साथ तू नॉलेज दे दो, समझे वाला इंटरटेनमेंट समझतो चाहे नॉलेज समझतो। अब तोरा ऊपर डिपेंड करा हो कि तू कौची लेवा हूँ, इंटरटेनमेंट लेवा हूँ कि तू नॉलेज लेवा हूँ, है ना। एक संदेश जो युवाओं को आप देना चाहते हैं बिग न्यूज़ के माध्यम से? देखा, संदेश यही होतो कि स्वामी विवेकानंद जी के एगो स्टेटमेंट थी, मतलब लाइन हलै कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक मंजिल तुम्हारे हाथ ना आ जाए। तो हम वो चीज़ के फॉलो कराइयो, बाकी बीच में बड़ा दिक्कत हो तो कभी तू गिर जाबा, कभी तू फ्रस्ट्रेट हो जाबा, कभी तू डिप्रेस हो जाबा, तो तू अपना आप से ही सवाल पूछिया कि इतने तक तोर जिंदगी हो कि एकर आगे भी तोर कोई जिंदगी हो। जिंदगी यही ना खत्म होले है, काहे कि अभी तू वो अवस्था में हो जे अवस्था तोर मम्मी पापा तोरा से 30-40 साल पहले देख के चल गए ना, समझ हो। तो अगर मम्मी पापा के तक पहुँचे हवा, साथ साथ अपन सपना भी पूरा कर हवा, तो तोरा हमेशा खुद से सवाल करे पड़तोगे, तू थक गला है कि तू रुक गला है। रुकना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। रुक कर थोड़ा सांस लीजिए फिर दौड़ने लगिए। तो वही कहावत है स्वामी विवेकानंद की कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक मंजिल तुम्हारे हाथ ना आ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए युगल किशोर जी। सुना आपने इनको कि किस तरह से युवाओं को फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर, और कभी लगे कि आप डिप्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेट है, तो अकेले में बैठकर सोचें कि इसके आगे भी आपकी ज़िंदगी है, आगे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इनके पास भी कुछ नहीं था और महज 2 साल में ये लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। खास करके बिहार के लाखों लोग इनको देखते हैं, सुनते हैं और पसंद करते हैं। इनसे सीखें और इनसे सीखने की आपको ज़रूरत है। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, जहानाबाद।